कार्यक्रम के आयोजक अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज, जयपुर प्रवास समिति, जयपुर। अंतर्मना धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, जयपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर स्थित यूनियन फुटबॉल ग्राउंड की पुण्य धरा पर, जहां परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आज परम पूज्य साधना महोदधी उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीडित व्रतकर्ता अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस पावन अवसर पर जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के दर्शन वंदन करने के साथ उनकी भव्य अगवानी करने का परम सौभाग्य भी प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी करते हैं पूज्य गुरुदेव के दर्शन। दर्शकों, दूर से गुरुदेव के चरण कमल दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे वे निकट आ रहे हैं, श्रद्धा और भाव और गहरे होते जा रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि पूरे परिसर में जय जिनेंद्र के घोष के साथ श्रद्धालु पुष्प वर्षा कर गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। यह दृश्य बड़ा ही अलौकिक नजर आ रहा है। जय गुरुवर प्रसन्न सागर, धन्य हुए सब जयपुर वासी गुरुवर आज पधारे। अंतरमना के करके दर्शन खुल गए भाग्य हमारे। जय गुरुवर प्रसन्न सागर, जय गुरुवर प्रसन्न सागर। सिंह निष्क्रीडित व्रत के करता वेश दिगंबर धारी, गुरुवर प्रसन्न सागर तुमको पूजे दुनिया सारी। मंगल प्रवेश हुआ गुरु का कितना पावन पल है, जयपुर राम निवास बाग में बहता भक्ति जल है। झलकता गुर के जैसे दम के सूरज, करके दर्शन दिव्य रूप के मन में खिलता नीरज। पुष्पदंत गुरु शिष्य तुम हो, तुम कष्टों के हरता। इस युग के है महामुनि तुम्हें जग वंदन करता। महिमा अद्भुत और न्यारी, महातपस्वी गुरु की माया है अतिशयकारी। गुरु के चरणों की रज को तुम अपने मस्तक धर लो, जिनवाणी चैनल कहता है गुरु के दर्शन कर लो। आप देख सकते हैं यह केवल एक आगमन नहीं है दर्शकों, यह तप, त्याग और संयम का साक्षात दर्शन है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा यहाँ आपको देखने को मिल रहा है।
ध्यान दीजिए दर्शकों कि कितनी शांति है गुरुदेव के मुखमंडल पर, और वही शांति अब पूरे वातावरण में उतरती दिखाई दे रही है। दर्शकों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि बुजुर्ग हो या युवा, महिलाएं हो या बच्चे, हर नेत्र गुरुदेव के चरणों पर स्थिर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर नेत्र जो है गुरुदेव के चरणों पर स्थिर हो गए हैं। आप देख सकते हैं, यह दृश्य बता रहा है कि आज भी तपस्या जीवित है, आज भी संयम जीवित है। आप इतना सुंदर नजारा यहाँ जयपुर की पावन धरा पर आपको देखने को मिल रहा है।
जैसे जैसे गुरुदेव मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं, श्रद्धालु भी पंक्तिबद्ध होकर वंदन कर रहे हैं गुरुदेव का। यह पूरे जयपुर में आज एक ही भावना है कि गुरुदेव का आगमन हमारा सौभाग्य है। जय जयकार जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, निकली भव्य पार मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। भव्य सत्संग मुनि निकले हैं आज नगर की राहों में, आज नगर की राहों में उमड़ पड़ी है सारी नगरी मुन की पावन छाँव में, मुन की पावन छाँव में। आपके पावन दर्शन कर मुनि, आपके पावन दर्शन कर मुनि, स्वप्न हुए साकार, मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। सारे नगर में खुशियाँ छाई, भक्त सभी हर्षाते हैं, भक्त सभी हर्षाते हैं। पावन यात्रा में हो शामिल, भूले नहीं समाते हैं, भूले नहीं समाते हैं। बिछे राह में रज बन कर सब, बिछे राह में रज बन कर सब, करने स्वयं उद्धार, मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। प्रसन्न सागर, जय गुरुवर प्रसन्न सागर। धन्य हुए सब जयपुरवासी गुरुवर आज पधारे, अंतरमना के करके दर्शन खुल गए भाग्य हमारे। के करता वेश दिगंबर धारी, गुरुवर प्रसन्न सागर तुमको पूजे दुनिया सारी। मंगल प्रवेश हुआ, गुरुवर का मंगल प्रवेश हो चुका है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं भक्तों का जुलूस जो है गुरुवर को लेकर के अगवानी कर रहा है और आप देख पा रहे हैं लोगों में उत्साह का माहौल कितना है। आइए सबसे बात कर लेते हैं कि क्या माहौल है, क्या उनको फील हो रहा है। मैम आप बताइए कैसा लग रहा है गुरुवर का प्रवेश? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, गुरुदेव के चरण हमारे जनता कॉलोनी में पड़े, हमको बहुत अच्छा लगा उसके लिए बहुत। जी तो आप देख पा रहे हैं कि लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। सबकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं हम लोग। एक दिन में हमें सब कुछ मिल गया, जनता कॉलोनी घर नहीं पहुंची है, हम धन्य हो गए, बिल्कुल धन्य हो गए और जनता कॉलोनी घर ही नहीं पहुंची है। और भी अच्छा लगा है हमको। अच्छा भजन गा सकते हैं कोई 2 लाइन? ओ गुरु साधारो चलो वनु में, धारो चलो वनु में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरु का कितना पावन पल है, जयपुर राम निवास बाग
साथ उपस्थित हैं सुभाष जी, जो कि समिति के अध्यक्ष हैं, जिस समिति के द्वारा गुरुवार को जयपुर में पधारने का जयपुर को अवसर ऐसा मिल रहा है कि गुरुवार के चरण पखार पाए। सर, कैसा लग रहा है, ये कैसे संभव हो पाया गुरुवार को? गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर कृपा थे और ये सौभाग्य हमको मिला कि आचार्य श्री का पद ग्रहण के बाद पहली बार जयपुर में पदार्पण हुआ और इस पदार्पण पूरे जयपुर समाज में बहुत उत्साह है, वतन है। कम से कम 5000 आदमी जुलूस के अंदर है और अभी कितने और पहुंचेंगे रामनिवास गार्डन में कोई संख्या का नहीं है। इस जुलूस के अंदर 45 महिला मंडल और 1251 कलश लेके महिला मंडल चल रही है। सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत भव्य है, जैसा कि आपने बताया हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है और गुरुवार के दर्शन करके कैसा लग रहा है? हमको कैसा लग रहा है ये नहीं, गुरुवार को भी अच्छा लगना चाहिए, समाज को भी अच्छा लगना चाहिए और जो हमने मेहनत करी है वो सफल होने पे सबको ही अच्छा लगता है। मैं एक जगह जैन समाज अध्यक्ष और इस समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। अंतरमन आचार्य महाराज जयपुर में आचार्य बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। पूरे जयपुर में सबसे अच्छा माहौल चल रहा है। धन्यवाद। महाराज जी का बहुत सालों से इंतजार था, 8 साल बाद में वापस प्रवेश कर रहे हैं। हम अपने बहुत ही मन से उनका स्वागत कर रहे हैं और पूरे जयपुर में एक धर्म प्रभावना बढ़ रही है। आप देख पा रहे हैं लोगों का उत्साह, ये पूजन की थाल, ये पुष्प, ये श्रीफल और ये ज्योति इंतजार कर रही है गुरुवार का कि गुरुवार आए और उनकी आरती उतारे। मैं कैलाश चंद छाबड़ा, गायत्री नगर जैन समाज का अध्यक्ष और इस महोत्सव समिति का कोषाध्यक्ष। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आचार्य श्री प्रसाद जी महाराज चौथी बार जयपुर प्रवेश कर रहे हैं, आचार्य रूप में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं और एक कठोर तपस्या करने वाले महावीर भगवान के बाद पहले अच्छे संत हैं जिन्होंने 557 की कठोर साधना संवेद शिखर जी के सुनपुर कोट कर उन्होंने संपन्न की और आज का इतिहास चला, जिसका रिकॉर्ड है। और यहाँ आज भी जो पदविहार कर रहे हैं, लगातार 3 दिन का उपवास कर रहे हैं, उपवास में भी 37 मिनट चल रहे हैं, उसके पश्चात आहार ले रहे हैं। तुम हो तुम कष्टों के हरता, इस युग के है महामुनि, तुम्हें जग वंदन करता। जय गुरुवर प्रसन्न सागर, जय गुरुवर प्रसन्न सागर। ऐसे परम संत की महिमा अद्भुत और न्यारी, महातपस्वी गुरु की माया है अतिशयकारी। गुरु के चरणों की रज को तुम अपने मस्तक धर लो, जिनवाणी चैनल कहता है गुरु के दर्शन कर लो। जय गुरुवर प्रसन्न सागर, जय गुरुवर। दर्शकों, ये दृश्य आपको जिनवाणी चैनल के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। दर्शकों, यह मंगल प्रवेश नहीं बल्कि यह आत्मा को स्पर्श करने वाला क्षण है, जहां शब्द नहीं केवल अनुभूति बोल रही है। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, निकली भव्य पार। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। आज जयपुर महानगर में इतना बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जयपुर महानगर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा उत्साह आज तक हमने नहीं देखा। इतना भव्य जुलूस, इतनी भव्य जो है पूरा जयपुर उमड़ पड़ा है। और आज ये जौहरी बाजार में, त्रिपोलिया बाजार में और चौड़ा रास्ता होते हुए रामनिवास गार्डन में महासभा को आयोजित हो गया। और महासभा में आचार्य श्री जयपुर महानगर नहीं पूरे भारतवर्ष को संबोधित करेंगे। मैं
उदयभान जैन जैन पत्रकार महासंघ आप सभी से अनुरोध करता हूँ, जैन धर्म जैन संस्कृति को बचाओ। और आचार्य श्री जी ने अहिंसा को अपनाया है। एकमात्र उपवास, एक माह में एक उपवास, एक माह में एक उपवास का जो आह्वान किया है उसको आप सभी तन मन धन से और अपनी शक्ति के अनुसार इसको जो है अपनाएं। यह एक भाव भी अपने शरीर के लिए ही नहीं, अपनी आत्मा के लिए, अपनी धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए और अपनी भारतवर्ष की संस्कृति को बचाने के लिए एकमात्र उपवास का जो आह्वान किया है बहुत ही सुंदर, बहुत ही आह्वान है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस उपवास कार्यक्रम को आप जरूर अपनाएं, जरूर अपनाएं, जरूर अपनाएं। 8 साल बाद में अंतर्मना भगवान का राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी में भव्य मंगल प्रवेश, जिसमें हजारों की तादाद में जयपुर समाज के सदस्यगण उपस्थित हुए। ऐसा प्रवेश जयपुर के इतिहास, जैन समाज के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और गुरुजी का प्रवास अगले 2-4 महीने तक राजस्थान वासियों को मिलने का सौभाग्य मिला है। सभी गुरुदेव के चरणों में नमन निवेदन करते हैं। चंद्र प्रकाश बेद, किशनगढ़। अंतर्मना की जो यात्रा निकल रही है, हमारे विदेशी सैलानी भी इसको देखने पे रुक गए। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको ये कैसा लग रहा है। हाउ इज इट फीलिंग टू यू? This is a lovely. I love all the outfits and the ladies and the parade is wonderful. राजस्थान का भाग्य खुला है, सौभाग्य है कि हमारे अंतर्मना पुनः राजस्थान में पधारे हैं और आज मंगल प्रवेश उनका जयपुर में हुआ है। और मुझे लगता है कि जयपुर का आमजन, जैन समाज ही नहीं, अन्य सर्व समाज भी आज निकल करके आया है गुरुदेव के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए, उनकी अनुमोदना के लिए। उनका जो मंगल विहार यहाँ पर हो रहा है वो हम सब के लिए बड़ा पुण्य प्राप्त करने का विषय है। आनंद तो गुरुदेव के आने की सूचना होने से हो गया था, लेकिन जो पुण्य प्राप्त हो रहा है वो इस जयपुर की धरती को पवित्र करने का काम जो गुरुदेव कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज के जयपुर आगमन पर हम सबको बहुत प्रसन्नता है। आज पूरा जैन नगरी, गुलाबी नगरी, जैन धर्म नगरी के नाम से पहचानी जा रही है, क्योंकि आज के दिन एक अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज 12 साल के बाद मुनि से आचार्य बनकर के जयपुर की ओर आ रहे हैं। और आप देखते हैं इस जुलूस की भव्यता को देख के आपको पता पड़ेगा कि कितना भव्य जुलूस है। और महाराज आज पूरी 16 पीछ के साथ इस जयपुर नगरी में पधारे हैं। और ये अंतर्मना मुनि महाराज आज ये यहाँ से जुलूस निकलता हुआ सांगानेरी गेट से होता हुआ जुलूस जोरी बाजार, जो कि जयपुर की शान है, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता होता हुआ सीधा रामनेस बाग में जाके धर्मसभा में समापन होगा। इस जुलूस के अंदर आज लगभग पूरे श्रावक जैन बंधु श्रावक 10,000 से भी ज्यादा पैदल चल रहे हैं और 1,008 से भी ज्यादा महिलाओं ने अपने सिर के ऊपर कलश लेके चल रही है। इस जुलूस की भव्यता ये देख के तो बढ़ती है। जयकारा गुरुदेव का। सत्संग मुनि निकले हैं आज नगर की राहों में, आज नगर की राहों में उमड़ पड़ी है सारी नगरी मुन की पावन छाँव में, मुन की पावन छाँव में। आपके पावन दर्शन कर मुनि, आपके पावन दर्शन कर मुनि, स्वप्न हुए साकार मुनि की हो रही जय जयकार। 3 तारीख को हम उसमें गाजियाबाद से रवाना हुए, तरुण सागरम से, वहाँ भी सम्मिलित हुए थे हम लोग। और यहाँ लास्ट में जब आमेर से आए तब भी हम नशा के लिए सम्मिलित हुए थे। पदयात्रा संघ से हम लोग, और यहाँ पे इनके स्वागत में 108 द्वार बनाए गए हैं। देखिए, जब हमारे गुरुवर आते हैं अपने देश के अंदर या अपने जयपुर के अंदर, तो एक तरह से अलग से बड़ा उत्साह लगता है कि हमारे गुरुदेव हमारे जयपुर नगरी में पधार रहे हैं। और आज उनका मंगल प्रवेश भी है। और मैं पुलक मंच, जो हमारा राष्ट्रीय पुलक मंच है, उसकी मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, पुलक सागर जी महाराज जी की। ऐसा लग रहा है कि जुलूस को पैदल ऐसे चलना है, डिस्टेंस ही नहीं बनेगा और पूरा जुलूस ऐसे पूरे लवाजमी के साथ है। कम से कम 48 महिला मंडल इसमें जुड़ रहे हैं, सब विशेष लवाजमी के साथ में। अट्रैक्टिव उनका
ड्रेसअप है, बहुत ही सुंदर, और इतना मतलब उत्साह है गुरुदेव के आने का कि कह नहीं सकते। ना तन पे कोई वस्त्र है, ना हाथ में कोई अस्त्र है, फिर शक्तियाँ अनंत है, वही तो जैन संत है। मुनि की हो रही जय जयकार, सारे नगर में खुशियाँ छाई, भक्त सभी हर्षाते हैं, भक्त सभी हर्षाते हैं। पावन यात्रा में हो शामिल, भूले नहीं समाते हैं, भूले नहीं समाते हैं। बिछे राह में रज बन कर सब। जिनेंद्र, पहले तो सभी को और गुरुदेव का और एक साथ इतने सारे संतों का जयपुर शहर में प्रवेश, मुझे लगता है ये तो जयपुर का सौभाग्य है, जयपुर वासियों का सौभाग्य है कि इतने संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। जयपुर वैसे भी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, सारी धर्म संस्कृति के लोग एक साथ जुड़ करके यहाँ पर हर चीज को एंजॉय करते हैं, उत्साह रखते हैं, एक धार्मिक भावना, एक आस्था है, और वही आस्था का परिचय आज भी इस संतों के विहार में देखने को मिल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि संतों का ये आशीर्वाद हमें मिलेगा, जयपुर शहर को मिलेगा, और जयपुर शहर का सद्भाव और भाईचारा हमेशा बना रहेगा। मेरे गुरुवर का जय जयकारा, जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरुवर का जयकारा जयकारा जयकारा। ओ बाबा जलती रहे तेरी जोत, जलती रहे तेरी जोत ओ बाबा। अपने कमल आनंद दें, उत्साह दें, श्रद्धा दें और अनुशासन दें। निवेदन कर रहा हूँ, मैं खूब आनंद के साथ हम एक कदम और आगे चलते हैं और पूज्य पाठ के श्री चरणों की दिव्य यात्रा को आगे लेकर के चलते हुए हम खूब आनंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और एक छोटा सा दीप लेके सन 13 में जो यहाँ से निकले थे, अनेक प्रांतों में पूर्व भारत के झारखंड से लेके और दक्षिण भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लेके और दिल्ली और एनसीआर में सब जगह धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना करके आज आपके इस जयपुर नगरी में पधारे हैं। सबसे छोटा होकर के जिसने सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया उसका मान वंदना यहाँ पर कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ। मुझको तपना ओ मोग तजना गोगा, मोग तजना गोगा। ओ सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। हो तप अग्नि में तप के हो जा तू कुंदन, तप अग्नि में तप के हो जा तू कुंदन। तप से घी कटते गए, तप से घी कटते गए जन्मों का बंधन। तप के बिना तेरा निश्चित पतन है, तप के बिना तेरा निश्चित पतन है। तप की तो मुक्ति का, तप की तो मुक्ति का अंतिम जतन है। तुझको तुझको ओ सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती। तुझको हो तप में ही जीवन का, तप में ही जीवन का सत्य समाया। जीव को सिद्ध
शिला पर बिठाया तप ने जीव को सिद्ध शिला पर बिठाया। विद्याधर को विद्यासागर बनाया और सुशील को और दिलीप को और इन पप्पू को प्रशंसागर बनाया। तुझको हो सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, ओ मोग तजना होगा, मोग तजना होगा, ओ तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। अंतर्मना भारत गौरव कीर्ति निकुंज उत्कृष्ट सिंह निष्क्रिय व्रतकर्ता आचार्य भगवान श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। निश्चित ये जयपुर भगवान पदमपुरा की अतिशय स्थली की दिव्य यात्रा और हम और आप सब इस स्थली यात्रा के निकट भगवान की दिव्य सन्निधि में, भगवान के भक्त की सन्निधि में बैठे हैं। मैं बिना किसी भूमिका के हमारे मालवीय नगर के विधायक श्रीमान कालीचरण जी सराफ हमारे बीच में हैं। मैं उनको आवाज लगा रहा हूं, पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आवाज लगा रहा हूं अजमेर से आए पार्षद जी, मैं उनको भी बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं कि वे भी आए और पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। नीरज जी जैन उप महापौर जो अजमेर से हमारे बीच में है, मैं उनको भी आवाज लगा रहा हूं। मैं आवाज लगा रहा हूं जुलूस संयोजक राकेश जी गोधा व उनकी टीम को कि वे भी आए और पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आवाज लगा रहा हूं श्री वीर सेवक मंडल के सदस्यों को कि वे जहां हैं वहीं से आकर के उनके प्रतिनिधि को एक को मंच पर भेजें, बाकी सब अपने स्थान पर खड़े होकर के वहीं से पूज्यपाद के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और जयपुर प्रवास समिति अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जयपुर प्रवास समिति के सदस्यों में मैं सुभाष जी को और विनोद जी को आवाज लगा रहा हूं और बाकी पूरी कमेटी को निवेदन कर रहा हूं कि अपने स्थान पर खड़े हों और बड़े आनंद के साथ कैलाश जी को भी मैं आवाज लगा रहा हूं कि बड़े आनंद के साथ पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप दोनों हाथों को जोड़िए, मेरे साथ बोलिए जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरुवर का जय जयकारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरुवर का। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरुवर का जय जय। दोनों हाथ 1 2 3 4। भैया नीचे से कर लें, भैया नीचे से कर लें, मंच बहुत। मोस्तू महाराज जी, वीर सेवक मंडल के सभी सदस्य आइए, सभी लोग नीचे से नमोस्तु निवेदन करें। मैं कालीचरण जी सराफ को, उप महापौर नीरज जी जैन साहब को और सुभाष जी को, विनोद जी को, कैलाश जी को आवाज लगा रहा हूं कि मंगल निष्ठा का दीप जला करके आज की इस सभा को लेकर के आगे चलें। आदरणीय कैलाश कालीचरण जी साहब, नीरज जी जैन उप महापौर, सुभाष जी, कैलाश जी, विनोद जी आकर के पूज्यपाद के श्री चरणों में निष्ठा का दीप जला करके आज की सभा को आगे लेकर के चलें बड़े आनंद के साथ। आइए और हम सब खूब आनंद के साथ चलते हैं। और जलती रहे तेरी जोत ओ बाबा, जलती रहे तेरी जोत ओ बाबा, जलती रहे। आदि नाम की पार्श्व नाम की, आदि नाम की पार्श्व नाम की, मेरे गुरुवर की जोत ओ बाबा जलती रहे, मेरे गुरुवर की जोत ओ बाबा। एक बार दोनों हाथ। जलती रहे ओ बाबा, जलती रहे तेरी जोत।
जलती रहे तेरी जोत ओ बाबा। आइए अब मैं कमल भाई साहब एक छोटा सा मैं आग्रह चाहता हूं कि इस मंच को धर्म मंच बना रहने दें, इस मंच को धर्म मंच की दिव्य यात्रा के साथ आगे बढ़ाएं। और मैं भैया निष्ठा का दीप जलाने के बाद सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपने स्थान पर बैठ करके इस सभा को आनंद दें, उत्साह दें, श्रद्धा दें और अनुशासन दें। निवेदन कर रहा हूं महिपाल जी स्वामी, शशि जी स्वामी और पल्लवी जी जैन को मैं आवाज लगा रहा हूं। आज आप जिस सभा सदन में बैठे हैं, शायद ये पहला ऐसा आयोजन है इस फुटबॉल ग्राउंड का जो किसी धर्म सभा के लिए आरक्षित किया गया है। आज तक के जयपुर के इतिहास में ये पहला ऐसा सौभाग्य है इस ग्राउंड का। अभी तक देखो इसी को पुण्य और धर्म कहते हैं, इसी को पुण्य और पाप कहते हैं। ग्राउंड फुटबॉल का है और फुटबॉल पाप का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? क्योंकि पैर से पैर, पैर से पैर, पैर से पैर चलती जाती है। ये फुटबॉल ग्राउंड है, लेकिन आज यहाँ वॉलीबॉल ग्राउंड बन गया है अंतर मना के आने से, क्योंकि धर्म एक हाथ से दूसरे हाथ से, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ पर पहुंचता चला जाता है। ऐसा ये आज ग्राउंड धन्य हुआ है। और इस ग्राउंड को देने वाले महिपाल जी, शशि जी और पल्लवी जी जैन पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके निवेदन कर रहे हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ। और हम यही निवेदन भी करते हैं, गुरुदेव से आशीर्वाद की कामना भी करते हैं कि अभी तक तो नेशनल गेम यहाँ पर होते हैं, आने वाले भविष्य में इंटरनेशनल गेम इस जमीन पर हो, ऐसी भावना है। और हम सब लोग बड़े आनंद के साथ चलते हुए एक कदम और आगे चलते हैं और पूज्यपाद के मंगल पाद प्रक्षालन, मैं निष्ठा की इस दिव्य यात्रा को एक कदम और आगे लेकर के चल रहा हूं। और आज जयपुर प्रवास का प्रथम पाद प्रक्षालन करने के लिए पूज्यपाद का आज इस धरती पर प्रथम आगमन हुआ है। और ये आगमन नहीं है, ये इतिहास की उद्घोषणा है। ये आगमन नहीं है, इतिहास के उस सच की इकाई है जो न जाने कितने लोगों को जीने की और जानने की, आचरण की और जागरण की यात्रा लेकर के आगे लेकर के चलेगा। मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूँ श्रीमान पदमचंद जी, दीपक जी, रूबी जी, गीतिका शब्दार्थ चांदवाड़, जयपुर बैंकॉक परिवार को जो आज प्रथम पाद प्रक्षालन करने के लिए पूज्यपाद के पास पहुंच रहे हैं। मैं आवाज लगा रहा हूँ पदमचंद जी, दीपक जी, रूबी जी, गीतिका शब्दार्थ चांदवाड़, जयपुर बैंकॉक परिवार को कि वो आएंगे और प्रथम पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे बड़े आनंद के साथ। आइए आइए पूज्यपाद का पाद प्रक्षालन हो रहा है। और क्या कहते हैं? तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने तेरे। आप लोग अपने हाथ लाए हैं क्या? तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन, जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने तेरे चरणों की धूल बाबा। निष्ठा की इस दीप यात्रा को मैं आवाज लगा रहा हूं आगे ले जाने के लिए। विपिन जी, प्रियंका जी, कुशाग्र जी, जूही जी, वंदिता जी, काला डिजिटल इमेजिंग एवं काला कलर लैब के सभी श्रेष्ठियों को कि वे आएंगे और पूज्यपाद के मंगल पाद प्रक्षालन का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त करेंगे बहुत आनंद के साथ। विपिन जी, प्रियंका जी, कुशाग्र, जूही, वंदिता, काला डिजिटल इमेजिंग एवं काला कलर लैब के सभी श्रेष्ठी आ रहे हैं बहुत आनंद के साथ। आइए। और जब जयपुर में आए हैं तो जयपुर वाले क्या कहते हैं? पाद प्रक्षालन की दिव्य यात्रा में जयपुर वाले क्या कहते हैं? सारे तीर्थ का जल मंगवा कर गुरुवर चरण धुला दो, सारे तीर्थ का जल मंगवा कर गुरुवर चरण धुला दो,
गुरुवर चरण धुला दो मेरे ऋषिवर चरण धुला दो। आया आया शुभ अवसर आया, गुरु भक्ति का अवसर। जो ताली नहीं बजाते उनको अगले जन्म में घर घर जाके बजाना पड़ता है। दोनों हाथ। आया आया शुभ अवसर आया, गुरु भक्ति का अवसर। आया शुभ अवसर आया, गुरु भक्ति का। एक बार दोनों हाथ। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। सारे तीर्थ का जल मंगवा कर गुरुवर चरण धुला दो। गुरुवर चरण धुला दो मेरे ऋषिवर चरण धुला दो। आया आया शुभ अवसर आया, गुरु भक्ति का अवसर आया। आया आया शुभ अवसर। आवाज नहीं आ रही? जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का। चलिए, पाद प्रक्षालन वाला परिवार यथाशीघ्र नमोस्तु निवेदित करके नीचे पहुंचे और हम बहुत सम्मान के साथ कमेटी वालों से निवेदन करते हैं उनकी मान वंदना करें और खूब आनंद के साथ हम एक कदम और आगे चलते हैं और पूज्यपाद के श्री चरणों की दिव्य यात्रा को आगे लेकर के चलते हुए हम खूब आनंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बिना किसी भूमिका के पूज्य प्रवर्तक मुनिवर श्री सहज सागर जी के श्री चरणों की वंदना करते हैं, नमोस्तु निवेदित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जयपुर चिर परिचित ज्ञान की नगरी, जयपुर चिर परिचित जैनों की नगरी और जयपुर चिर परिचित जिनायतन की नगरी, जिन मंदिरों की नगरी, जिनागम की नगरी। हम चलते हैं इस जिनायतन में, इस जिनागम में और जिन चैत्यालय और चैत्यों की महानगरी संसार में जहां भी भगवान जाते हैं बाद में भगवान बनते हैं, लेकिन पहले जयपुर में भगवान बन जाते हैं। चलते हैं ऐसी इस भाग्य भूमि के प्रथम प्रवास पर पूज्य प्रवर्तक मुनिवर श्री सहज सागर जी महाराज के श्री चरणों की वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अपनी मंगल देशना से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अर्चत पार्श्व जिनेश के संकट सब कट जाए, जैसे रवि के उदय से तिमिर सघन फट जाए। तरण वीतरागी गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, दीक्षा गुरु तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय स्वामी मूर्त मुंशी पीयूष सागर महाराज की। आज रविवार का सूर्य निकला तो बड़ा तेज के साथ था, लेकिन जब उसने सड़क पर देखा कि हमसे भी ज्यादा तेजवान कोई इस जयपुर की नगरों पे है, तो आज सूर्य स्वयं निस्तेज हो गया। कभी जिनपुरी रही, फिर जैनपुरी हुई और अब जयपुर हो गया। और आज जयपुर की सड़कों पे जिन धर्म की जो अद्भुतपूर्व प्रभावना हुई, वो जयपुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखने लायक कार्यक्रम हुआ है। 18 अप्रैल 13 को जिस कानपुर के सुशील को आपने मुनि पीयूष सागर बना के भेजा था, आज वो उपाध्याय पीयूष सागर होकर आपके जयपुर नगरी में लौटे। उस समय आचार्य पुष्पचंद सागर जी के साथ जो मुनिश्री प्रसन्न सागर जी थे, वो अकेले मुनि नहीं रहे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी के रूप में आपके नगर में वापस आए।
8 अरब की आबादी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनने इन जैसी तपो साधना की हो। इसलिए पुष्पदन सागर जी ने तपाचार्य का साम नाम ही सार्थक कर दिया आपने। मूलाचार में आचार्य ने लिखा अनवरत व्रत करने वाला। एक भी दिन ऐसा नहीं जाए जब व्रत से अभाव हो। आचार्यों की इस वाणी को अपने जीवन में साक्षात प्रकट करके दिखला। और गए तो थे, कहते हैं ना 2.5 टिकट से गए थे। तब आचार्य मुनि थे, एक साथ में मुनि थे और एक चुल्लक जी थे। 2.5 टिकट वाले इन 13 सालों में 16 पिच्छी वाले होके आपके जयपुर में लौटने आए। उस तपो साधना का प्रभाव जो सम्मेद शिखर की शाश्वत सिद्ध भूमि पर भगवान पार्श्वनाथ के तपो स्वर्णभद्र की कूट पर जो तपो साधना की और उस तपो साधना के प्रभाव से जहाँ अपने अनंतानंत कर्मों की निर्जरा की तो की, वहाँ अनेक जीवों के लिए भव्य और तपो साधना के निमित्त भी बने। इसमें ये साक्षात आपके सामने बैठे 21-22 से लेके और अभी तक जिस स्थान पर गए, सम्मेद शिखर में चोपड़ा कुंड के खाले खुले तो स्वर्णभद्र कूट जो केवल नाम की स्वर्णभद्र कूट थी उसे सोने की बनाकर प्रतिष्ठित कर दिया। कुंजवन पहुंचे 23 में, एक सामान्य सा तीर्थ था और आज ऐसा तीर्थ परिवर्तित हो गया जहाँ यात्रियों की लाइन लगी है। आचार्य अपने तपस्वी सन्मत सागर की उस तपी भूमि को ऐसा परिवर्तित कर दिया कि जहाँ लोग आज एक नए तीर्थ के रूप में जिसमें जन्म लिया है। कुलचाराम आए तो वहाँ पार्श्वनाथ को, जिस कुलचाराम को कोई जानता नहीं था, सोचते थे कैसे नाम लें, कुलचाराम है, कुलाचाराम है। आज जन जन उसे जान गए कि कुलचाराम की वो पार्श्वनाथ की प्रतिमा कैसी अतिशयकारी है। और तरुण सागरम आए तो तरुण सागरम में ऐसे भव्य गुफा मंदिर का निर्माण कर दिया जो एनसीआर का सर्वश्रेष्ठ मंदिर के रूप में परिगणित, जहां एक और अचेतन तीर्थों का निर्माण कर रहे हैं या उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, वहां ऐसे चेतन तीर्थों का निर्माण करके भी श्रमण परंपरा को प्रभावमान कर रहे हैं। और उसके लिए गौरव का विषय है कि आपकी इस जयपुर नगरी के पंडित दीपचंद जी छाबड़ा आज नवपद्म सागर के रूप में आपके सामने विराजमान हैं। ये जयपुर के लिए बहुत गौरव का विषय है। निश्चित रूप से मैंने बहुत कहता हूँ, अपन सूरज के सामने बैठते हैं तो गर्मी लगती है, चंद्रमा के सामने बैठते हैं तो शीतलता लगती है, और अगर इस तपस्वी के सामने बैठें तो अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं तप का प्रभाव आना चाहिए। और हम सब 15 इस बात के साक्षात हैं। इनमें से कोई ये साधारण संघ नहीं है। आप पूरे संघ में एवर रेडी की टॉर्च लेके चले आओ, वैसा तपस्वी संघ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा चतुर्विध संघ भी देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, प्रवर्तक भी हैं, निर्यापक भी हैं, मुनि भी हैं, आर्यका भी हैं, क्षुल्लक भी हैं और क्षुल्लिका जी भी हैं। यथार्थ का चतुर्विध संघ जो है, आज आप सबके सैकड़ों हजारों लोग जो बैठे हैं, आप सबकी सामूहिक पुण्य प्रकृति का उदय है कि आपके चर्म चक्षुओं के सामने एक ऐसा चतुर्विध संघ बैठा है जिसका कैप्टन, जिसका सेनापति, जिसका बॉस केवल चर्चा ही नहीं करता, अपने जीवन में चर्या करके दिखाता है। और जब वो चर्या करता है तो उसके बाकी प्लेयर भी कुछ न कुछ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। निश्चित रूप से इस समय ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, लेकिन जयपुर का ये सौभाग्य है। एक छोटा सा दीप लेकर सन 13 में जो यहाँ से निकले थे, अनेक प्रांतों में, पूर्व भारत के झारखंड से लेके और दक्षिण भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लेके और दिल्ली और एनसीआर में सब जगह धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना करके आज आपके इस जयपुर नगरी में पधारे हैं। जयपुर, जैसा तरण भैया कह रहे थे ना, सारे देश की मूर्तियां जयपुर से ही जाती हैं। जयपुर को यह सौभाग्य प्राप्त है, सारे देश के जिनालयों में अगर प्रतिमाएं विराजमान हैं तो जयपुर की प्रतिमा विराजमान है। ये जयपुर का सौभाग्य है और आप सब उस सौभाग्य नगरी के वासी हैं। और आज आपका पुण्य का उदय है
महान तपाचार्य 557 दिन की उत्कृष्ट सिंह निश्रित तपो साधना करने वाले, वो भी मौन पूर्वक, वो भी 10 माह तक पार्श्वनाथ भगवान के चरण तले एक छोटी सी कोठरी में रहने वाले, जहाँ अनेकों बार बिजली भी गिरी, जहाँ कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं, जहाँ किसी प्रकार के वेंटिलेशन की, कोई सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं, वहाँ 10 महीने रहकर 557 दिन मौन पूर्वक जो रह के उत्कृष्ट साधना की है, वो भगवान महावीर के बाद वर्तमान में यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ तपस्वी के रूप में है। वहाँ रहकर जब प्रश्न उठता था, हमने महाराज जी से प्रश्न किया, क्या किया? बोले चारित्र की शुद्धि की। अपने चारित्र की शुद्धि की तो की, हम सब के भी चारित्र की शुद्धि कर दी। हम तो जंग लगे लोहे थे, पारस पत्थर तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन ये तो ऐसे पारस पत्थर हैं जो जंग लगे लोहे को भी सोना बनाने की क्षमता और शक्ति रखते हैं। और इसी भावना से जयपुर आए हैं कि जयपुर में जो 25 से 31 तारीख तक एक चारित्र शुद्धि विधान का आयोजन इन सब चारित्र धारों के सम्मुख किया जा रहा है। विधान आपने बहुत किए होंगे, लेकिन ऐसा चतुर्विद संघ और ऐसे महान तपस्वी और आपके नगरी में दीक्षित हुए उपाध्याय जब उस विधान में बैठ के मंत्रोच्चारण करेंगे तो कितना आनंद आएगा आपको। लेकिन देख लेना, आएगा तो आनंद नहीं, जिनके पुण्य का उदय होगा सब तो बैठ नहीं पाएंगे। इन दिनों में टटोल के देखना कि हमारे पुण्य का उदय है कि नहीं। जीवन में चारित्र शुद्धि जब तक नहीं है तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। हम लोग रोज पढ़ते हैं, 5वें चारित्र को प्रणाम करते हैं, काय के लिए? पंचम चारित्राय लाभाय, पंचम चारित्र की लाभ की प्राप्ति हो जाए। सामायिक छेदोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यातम इति चारित्रम, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हो जाए, और यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति अगर होने में कोई पुनर्वा भील के तरह एक छोटा सा संयम भी अंगीकार पड़ता है तो वो है चारित्र शुद्धि विधान। जिन जीवों के पर्याय में, जिन जीवों की स्थूलता में ये 5-6 दिन का भी चारित्र शुद्धि विधान आ गया, समझ लेना उसने अपने जीवन में चारित्र का वो बीजारोपण कर लिया जो जिस दिन उसमें फल लगना शुरू होंगे। आम का पेड़ देखा ना, देखा होगा, सब नहीं देखा होगा। एक आम के पेड़ के लिए कितनी गुठली बोते हैं? एक बोते हैं कि ज्यादा बोते हैं? एक ही गुठली बोते हैं। एक आम की गुठली से पेड़ कितना लगता है? एक ही लगता है। लेकिन उस पेड़ पर जब फल लगते हैं तो कितने लगते हैं? एक पेड़ गुठली से एक पेड़ तो होता है, लेकिन एक पेड़ पे एक फल नहीं लगता। एक पेड़ पे हजारों फल लगते हैं, और फल 1 साल के लिए नहीं लगता, जब तक वो पेड़ रहता है तब तक लगते हैं। बस आचार्य श्री इसी भावना से आए हैं जयपुर की इस उर्वरा भूमि पर, जयपुर की सस्य श्यामना भूमि पर। कुछ आपके आत्म परिणामों में भी चारित्र की एक ऐसी गुठली का बीजारोपण हो जाए और ऐसा चारित्र का वृक्ष फले, जब उसमें संयम के पुष्प लगेंगे, संयम के फल लगेंगे, तो उनकी सुगंधी आपके आत्म परिणामों को भवों तक सार्थक करती रहे। इसी भावना के साथ बोलिए तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, महाराज की, महाराज की। परम वंदनीय प्रवर्तक मुनिवर श्री सहज सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर ने आपको बताया कि 25 जनवरी से 31 जनवरी, लिख लो, लिख लो, अभी और कुछ बताऊंगा। 25 जनवरी से 31 जनवरी मात्र ये तारीख नहीं है, ये जीवन को त्योहार बनाने की तारीख है, सामान्य तारीख नहीं है। संसार में व्यक्ति आता है, जाता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, हर जगह हर क्रिया में कहीं न कहीं पाप का आश्रय व्यक्ति के लिए हो ही रहा है। लेकिन उस पाप से विमुक्त कैसे हो, उस पाप को विरहित कैसे करें, उस पाप से रहित कैसे हो, या ये कहें कि पाप को अपने जीवन से विवर्जित किस तरह से किया जाता है, 5 दिनों में आपको वो सारी यात्रा यहां पर बताई जाएगी। लेकिन उसके पहले मैं पूज्य इन जयपुर के भाग्य कहते ना, पहले तो जयपुर में जब आए थे तो एक पंडित जी थे, और पंडित तो विद्वान सम्माननीय होता है, पूजनीय नहीं होता।
लेकिन जयपुर का विद्वान, जयपुर का सम्माननीय व्यक्ति जब हैदराबाद कुलचारम पार्श्वनाथ पहुंचा तो परम पूजनीय बन गया, और अब सम्माननीय व्यक्ति परम पूजनीय बनकर के यहाँ 9 पद्म सागर जी के रूप में हमारे बीच में है। मारवाड़ी समाज की आन बान और शान बनकर आज मंच की गौरव गरिमा को बढ़ा रहे हैं। ऐसे जयपुर के परम वंदनीय, पहले जयपुर के थे, आज तो हमारे घर के हैं, आज तो हमारे कुल के हैं, हमारे वंश के हैं। ऐसे पूज्य निर्यापक मुनिवर श्री 9 पद्म सागर जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन करने के साथ नमोस्तु ज्ञापित करते हुए प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जिन भाई बहनों को अंतर्मना गुरुदेव के यहाँ मंगल पदार्पण से खुशियाँ हुई है, वे भाई बहन अपने दोनों हाथ खड़े करके जोर से ताली बजाएं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बस अब जोर से जयकारा करें। जिनके मन में ज़्यादा खुशियाँ हैं वे जोर से बोलें, जिनके मन में कुछ गम है वे धीरे बोलें, लेकिन बोलें सब। जो नहीं बोलेंगे उनके रात में 12:05 पर पेट में दर्द हो जाएगा। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य दादा गुरुदेव श्री पुष्पचंद सागर जी महाराज की। अब और जोर से बोलना। साक्षात विराजमान परम पूज्य अंतर्मना गुरुदेव आचार्य रत्न श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, जिनकी मुनि दीक्षा जयपुर में हुई, जिनके पिताजी मुनिराज देवेंद्र सागर महाराज ने यहाँ जयपुर में एक चातुर्मास किया, और जिनके दादाजी ने मुनि दीक्षा ली, जिनकी दादी माँ ने आर्य का दीक्षा ली, जिनके चाचा जी ने मुनि दीक्षा ली, और जो स्वयं आज उपाध्याय पद पर प्रतिष्ठित हैं, ऐसे परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी भगवान सौम्य मूर्ति 108 श्री पीयूष सागर जी महाराज की। बड़ी खुशी की बात तो यह है कि इस संघ में 3 सुशील हैं। पूज्य आचार्य गणाचार्य पुष्पधन सागर महाराज, पूज्य उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज, और अभी जिनको आपने सुना परम पूज्य प्रवर्तक मुनिराज डॉक्टर श्री सहज सागर जी महाराज। परम पूज्य प्रवर्तक मुनिराज 108 श्री सहज सागर जी महाराज की। लास्ट एक और जय बोलना है, सबको बोलना है, जोर से बोलना है। समस्त आचार्य संघ की। हाथ जोड़ के बैठे 2 मिनट के लिए। आचार्य रत्न गुरुदेव महामुनीन्द्र, पूजे जिन्हें विनय से अहमिंद्र इंद्र, अंतर्मना सुतपसी सुप्रसन्न सिंधु, मैं भक्ति 3 पढ़ के करता नमोस्तु। महानुभावों, हमने रामचंद्र भगवान को, हनुमान भगवान को, महावीर भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान को प्रत्यक्ष इन नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन जो भविष्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर बन करके पंच कल्याणक प्राप्त करके जिन धर्म की जो प्रभावना करेंगे, अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश प्रदान करेंगे, ऐसे आचार्य गुरुदेव अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज, और जैसे रामचंद्र जी की भक्ति हनुमान जी करते थे, उसी प्रकार अंतर्मना गुरुदेव की तन मन वचन से प्रमाद रहित होकर सेवा करने वाले, भक्ति करने वाले पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी भगवान यहाँ विराजमान हैं। हम इनको साक्षात तीर्थंकर मानकर एक प्रेयर पढ़ रहे हैं। मैं 2 मिनट तक एक प्रेयर पढ़ूंगा, आप हाथ जोड़िए। एंड लुक एट द फेस ऑफ द मोस्ट वर्शिपेबल अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी मुनिराज। गॉड गिव मी करेज टू डू व्हाट इज राइट, करेज टू स्पीक, करेज टू फाइट
for honesty, goodness, justice and truth, courage to choose the good in my youth. God give me courage to do what is right, courage to own when I am in the wrong, courage to face the day with a song, courage to guard my thoughts and my tongue, courage to choose the right when I am young, courage to choose the right when I am in wrong. God give me courage to do what is right. Oh Lord, forever let me have love for all, respect for good, compassion to the needy meek, and tolerance for the perverse view. Oh Lord, forever let me have. Punyam जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समोथ मन्यत, पुण्यम व्रतानुचरणादुपवास योगात्, पुण्यार्थिना मिति चतुष्टयमर्जनीयम्। 2023 में अंतर्मना गुरुदेव ने संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ प्रांत में किए थे। मैं उस दिन नहीं पहुंच पाया, तब मैं गृहस्थ अवस्था में था। दूसरे दिन वहाँ गुरुदेव ने मेरे को भेजा कि आप आचार्य श्री के दर्शन करने आओ, दर्शन करके जाओ, अब जो है दर्शन करने के लिए जाओ। मैंने जैसे ही आचार्य श्री के दर्शन किए, उन्होंने पूछा आप अभी कलकत्ता से आ रहे हैं, क्योंकि हम पहले कलकत्ता रहते थे, 20 वर्ष रहे वहाँ पर। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, आजकल तो मैं जयपुर रहता हूँ और अभी अंतर्मना आचार्य रत्न प्रसन्न सागर महाराज के संग में रहता हूँ। इस बात को सुनकर कि वो प्रसन्न हो गए, हंसने लग गए खिलखिला करके। तो उन्होंने क्या कहा, अरे वो तो कल यहाँ आए थे। मैंने कहा गुरुदेव कल वो यहाँ आए थे, मैं कल नहीं आ पाया। इनका नाम सुनते ही उनके मन में इतनी प्रसन्नता प्रकट होती थी, क्योंकि वे इस युग के श्रेष्ठतम साधक थे। वो जानते थे कि दिगंबर जैन मुनि में कैसी कैसी योग्यता होनी चाहिए। वो सारी योग्यताएं 100% अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज में पाई जाती हैं, इसलिए उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। महानुभावों, जैसे अभी हमारे परम पूज्य प्रवर्तक मुनिराज श्री ने कहा, विश्व की लगभग 800 करोड़ की आबादी है, उसमें मात्र एक ऐसे यशस्वी, बशस्वी, तपस्वी, पुण्यात्मा, महापुण्यात्मा, जिनको स्वर्णभद्र स्थान मिला तपस्या के लिए 10 महीने तक कंटिन्यूअसली। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज आपका तीव्र पुण्य का उदय है। जो निकट भव्य जीव हैं उन्हीं को इन मुनिराज के दर्शन होते हैं। हर मास एक उपवास बाबा रामदेव जी और मोरारी बापू जी और भी जो विश्व के प्रसिद्ध अध्यात्म के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, जैन अजैन ऋषि मुनि, वे सब अंतर्मना गुरुदेव की तपस्या से प्रभावित हैं। और बात तो छोड़ो, अभी 3 जुलाई से लेकर आज हो गया, आज 18 जनवरी हो गई, लगभग 200 दिन हुए होंगे। उसमें कितने 145 उपवास हो गए 200 दिन के अंदर। महानुभावों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बताकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जिनेंद्र भगवान ने कहा 4 प्रकार से पुण्य कमाना चाहिए। पुण्यम जिनेंद्र परिपूजन साध्य माध्यम। पहला पुण्य है भगवान की अभिषेक कर, भगवान का अभिषेक करो, पूजा करो। जिस दिन पूजा नहीं कर पाओ उस दिन भोजन मत करो। क्या समझे? जिस दिन पूजा नहीं कर पाओ उस दिन भोजन मत करो। पूजन नहीं कर पाओ तो दर्शन तो एवरीडे कंपल्सरली करना ही है। पुण्यम जिनेंद्र परिपूजन साध्य माध्यम। पुण्यम सुपात्र गत दान समुत्थ मन्यत। उत्तम पात्रों को दान देना चाहिए, दूसरा पुण्य है।
सबका पुण्य नहीं है जो अंतर्मना गुरुदेव को आहार दे सकें, जिनके रात्रि भोजन का आजीवन त्याग हो, जो रात में 9 बजे के बाद पानी की एक बूंद भी नहीं लेते हों, आलू प्याज लहसुन वगैरह का त्याग हो, सप्त विष्णु का त्याग हो, अष्टमूल गुण के धारी हो, वही व्यक्ति आहार दे सकते हैं। ऐसा पुण्य सबका भी नहीं है, जो जगाना चाहे वो जगा सकते हैं। तीसरा पुण्य है व्रतों का पालन करना, 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। और चौथा पुण्य है महीने में 4 उपवास करना, अष्टमी चतुर्दशी। गुरुदेव ने तो जो आह्वान किया, अभी 5.5-6 लाख लोगों ने हर महीने एक उपवास का नियम लेकर के उपवास किया, जिसमें जैन तो उतने नहीं हैं, अजैन बहुत लोग हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, पूरी जनवरी, संभवतः फरवरी का फर्स्ट वीक भी आपको जयपुर में मिलेगा। प्रतिदिन गुरुदेव के दर्शन करने पधारें, आहार दान दें, प्रवचन सुने, पुण्य कमाएं। एक बार जोर से जय बोल दीजिए। अंतर्मना गुरुदेव आचार्य रत्न श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, पूज्य निर्यापक मुनिवर श्री नव पद्म सागर जी महाराज की। पल पल तरसे थे जिन पलों के लिए, वो पल आए हैं कुछ पलों के लिए। महाराज जी ने घोषणा भी कर दी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में घोषित भी कर दिया आपने। जब तक अघोषित था तब तक बहुत आनंद था कि यार अभी हैं महाराज जी, अभी हैं, लेकिन घोषित भी हो गया कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको मिल सकते हैं। तो पल पल तरसे थे जिन पलों के लिए, वो पल आए हैं कुछ पलों के लिए। पल पल तरसे थे जिन पलों के लिए, वो पल आए हैं कुछ पलों के लिए। सजोलो इन पलों को जिंदगी के लिए, कहीं न गुजर जाएं सदा के लिए, कहीं गुजर न जाएं ये सदा के लिए चलते हैं। जिनकी दीक्षा ही इस भूमि पर हुई और जिन्होंने दीक्षा के लिए तिथि भी निश्चित, तारीख भी निश्चित की थी, पहले निवेदन किया था उनने जब दीक्षा हो रही थी कि महाराज जी यदि 18 अप्रैल को हो तो बहुत अच्छी बात है। और 18 अप्रैल को भी क्यों हो, क्योंकि सन 1990 में परतापुर में अंतर्मना आचार्य भगवान की महावीर जयंती पर दीक्षा हुई थी और उस दिन 18 अप्रैल का दिन था। तारीख से वो तिथि बन गई थी। तो पूज्य जब सुशील भैया ने पूज्य मुनिवर से निवेदन किया कि मुझे दीक्षा चाहिए, महाराज जी ने कहा अभी तो नहीं, लेकिन फिर गुरु आचार्य पुष्पदन सागर जी की खबर आई कि नहीं, जब लेने वाला तैयार है, तुम्हारी भक्ति कर रहा है तो दे देना चाहिए। तो जयपुर में 2013 में जिनकी दीक्षा हुई थी, अब उनसे निवेदन करते हैं कि दीक्षा के बाद आपका जयपुर, और उस चारित्र शुद्धि विधान का फल था, दीक्षा में भी चारित्र शुद्धि विधान हुआ तो चारित्र को ग्रहण किया और उस चारित्र को निखारते हुए यहां तक फिर पुनः चारित्र शुद्धि विधान की इस यात्रा में आज प्रथम प्रवास आपके मुखारविंद से मंगल देशना का लाभ मिले। इन मंगल भावनाओं के साथ सौम्य मूर्ति पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। गाय तो महिमायते, गाय तो महिमायते, पद्मया सहितायते, पद्मया सहितायते। नतपाल महाराज गीतानुत्तमाक्षर रक्षमान तनुत्यागी जरामल पातना अविद्या वर्धमाने ने सेयर गुरु संजय ने, अविद्या वर्धमाने ने सेयर गुरु संजय ने। नमे माने नमामे ने, माने माने नमा नमा, मना मोनु नुमो नामे, नमनो मैं मनो मना। हे प्रभु, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल से युक्त हैं। मैं संसार के दुखों से घबराकर आपकी शरण में आया हूँ, और जो आपकी शरण में आता है, आपके चरणों में नमन करता है, वह दिव्य ध्वनि का स्वामी बनता है, अर्थात उसके मुख से हित मित प्रिय वचन निकलते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री 1008 जिन शासन के नेता भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की।
बोले परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की। अभी कुछ आनंद नहीं आ रहा है। जय बोलना तो अपने दोनों हाथों को ऊंचाइयां देना, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नदी या समुद्र में डूब रहा होता है तो अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है, तो किनारे पे खड़े नाविक या सहायता उस तक पहुंच जाती है और व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है। आप भी कहीं संसार के दुख रूपी समुद्र में न डूब जाएं, इसलिए वीतरागी प्रभु तो नहीं आएंगे, वो तो सिद्धालय में विराजमान, लेकिन गुरुदेव अंतर्मना का आशीर्वाद जरूर आपको दुखों से बचा करके सुख में पहुंचा देगा। इसलिए पूरे आनंद के साथ बोलना, बोले परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पकीर्तित प्रणेता आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। सौम्य मूर्ति पूज्य मुनिवर श्री पीयूष सागर जी महाराज की। इस जयपुर की भूमि को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इसने मुझे नया जन्म इसी भूमि ने प्रदान किया, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ। यदि आपने 18 अप्रैल को 2013 में सिग्नेचर नहीं किए होते, जब आचार्य श्री ने पूछा था क्या इनको दीक्षा दे दी जाए, तो आप ही ने तो कहा था हाँ इनको दीक्षा दे दी जाए, तो इसका श्रेय आप सबको जाता है। आपके अनंत उपकार हैं और उपकारी के उपकार को हर समय ध्यान रखना चाहिए। यदि आज आपको जो कुछ भी अच्छा लग रहा है पीयूष सागर जी महाराज के बारे में, जो कुछ भी सुनने से देखने से, तो उसका संपूर्ण श्रेय मेरे गुरुदेव अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज को जाता है। और अंतर्मना गुरुदेव का स्पष्ट रूप से कहना है, जीवन में सबसे बड़ा संतुलन अगर होना चाहिए तो विचार का, न केवल विचार का बल्कि वाणी का, न केवल वाणी का बल्कि व्यवहार का, अर्थात विचार, वाणी और व्यवहार जो इन तीनों को साध लेता है वही हर परिस्थितियों में गरिमा और शांति बनाए रखता है और जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेता है। जिंदगी में आप कितने भी आगे निकल जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से आप पीछे रहेंगे, और ज़िंदगी में कितने भी पीछे रह जाएं, लेकिन फिर भी सैकड़ों लोगों से आप आगे रहेंगे। तो इसलिए अपनी जगह का आनंद उठाएं। लेकिन आनंद कैसे उठाएं? आनंद हमारा क्षण भर में तिरोहित हो जाता है। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, आनंद तिरोहित, उन्होंने नहीं देखा, आनंद तिरोहित, या उन्होंने उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया, आनंद तिरोहित। हकीकत यही है। याद रखना, कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब कर्म के पास में है। आपके कर्म कैसे हैं? आपके पास कितने मकान हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन असली संपत्ति अगर कोई है तो वो चारित्र की संपत्ति है। वो आपके पास कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चारित्र शुद्धि विधान जो यहाँ पर 25 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है, वो विधान कोई साधारण विधान नहीं, वो विधान अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कोई पाप न किया हो। व्यक्ति शरीर से कम पाप करता है, वचन से उससे ज़्यादा, लेकिन मन से सबसे ज़्यादा पाप करता है, और पापों से मुक्त कराने का कार्य करता है तो चारित्र शुद्धि विधान करता है। और आप सबका सौभाग्य है, पूरे देश में अभी तक के भगवान महावीर के बाद ज्ञात इतिहास में पूरे दिगंबर जैन संप्रदाय में, जैन समाज में एकमात्र इकलौते आचार्य अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ऐसे हैं जिन्होंने तीर्थराज सम्मेद शिखर के स्वर्णभद्र कूट पर पूरा मौन पूर्वक व्रतों के साथ में वर्षा योग संपन्न किया है। उन्होंने एक दिन में तीर्थराज, सोचो जरा, 16 उपवास के बाद पूरे तीर्थराज की अक्षय तृतीया के दिन वंदना की। वंदना करके चोपड़ा कुंड पे आए, चोपड़ा कुंड के ताले खुले, वहाँ पर शांति धारा देखी, और उसके बाद सीधे गौतम गणधर पर पहुँचे और वहाँ पर उनका पड़गान हुआ, और
पारना और उसके साथ धारणा हुई, फिर 15 उपवास की और वहाँ से वंदना करते हुए स्वर्णभद्र कूट पर गए और स्वर्णभद्र कूट पर जाके 108 परिक्रमा लगाई और फिर जाकर के विराजमान हुए। इस तरह का कोई कार्य करने वाले हैं तो अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज। आचार्य अंतर्मना गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज केवल आपके जैनियों के नहीं हैं, जन जन के हैं। पातंजलि के योगाधीश, उन्होंने जो योग क्रांति का लाने का, दंत क्रांति नहीं, योग क्रांति लाने का कार्य किया बाबा रामदेव ने, तो वो भी उन्होंने तीर्थराज समय शिखर में बहुत बड़ी बात कही कि यदि योग क्रांति के जनक, योग क्रांति लाने का श्रेय मैंने उत्पन्न नहीं किया, पहले भी कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में योगा कोई करता है तो बाबा रामदेव आके खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से वर्तमान में कोई भी व्यक्ति उपवास करे तो अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी आके खड़े हो जाएं। और जो मुहिम चल रही है हर माह एक उपवास, उसका गुरुदेव ने जो आह्वान किया है उसके पीछे हेतु इतना ही है। आप रोज़ डे मनाते हैं, आप फादर्स डे मनाते हैं, आप मदर्स डे मनाते हैं, कम से कम एक दिन आप फास्ट डे भी तो मनाएं। उससे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि आपके द्वारा अंतर्मना ने जो इतनी बड़ी साधना आराधना की, उससे प्रश्न किया गया वियतनाम यूनिवर्सिटी में जब उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, इस कारण उसका मुख्य कारण यही था, गुरुदेव ने कहा ये साधना आराधना, ये उपवास जहाँ मैं अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में सहायक सिद्ध होता है, वहीं मेरे हिस्से का भोजन दूसरे व्यक्ति को मिल जाए, मेरे हिस्से का पानी दूसरे को मिल जाए, संसार में कोई भी व्यक्ति भूखा और प्यासा न रहे। इस कारण से डॉक्टरेट की उपाधि वियतनाम यूनिवर्सिटी ने अंतर्मना को प्रदत्त की। इसलिए उपवास अनिवार्य है, उपवास जीवन का उपहार है। इस जीवन का कहीं उपहास ना हो, इसका ध्यान रखें। परिचय है, परिवार है, परिग्रह है। याद रखना, जीवन अवसर है तो लाभ लीजिए, जीवन संग्राम है तो सामना कीजिए, जीवन चुनौती है तो स्वीकार कीजिए, जीवन संगीत है तो गा करके देखिए, और जीवन सौंदर्य है तो इसको सजा करके देखिए। और कुछ नहीं, जीवन में उपवास करके देखिए, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। बहुत अनिवार्य है। निर्यापक मुनि नव पद्म सागर जी महाराज, पंडित दीपचंद जी छाबड़ा, इसी जयपुर नगरी से, जो आपने मंगलाचरण जो अभी सुना, ये स्तुति विद्या का मंगलाचरण गणियार का सुपार्श्वमती माता जी द्वारा उसमें उल्लेखित उन बातों का, आचार्य समंतव्रत की स्तुति, 24 भगवान के गुणों का गान, और इसका विस्तृत उस पर टीका गणियार का सुपार्श्वमती माता जी ने लिखी। उस समय तक मैं इसको पढ़ नहीं पाता था, लेकिन इसको यदि पढ़ाने का श्रेय जाता है तो पंडित दीपचंद जी छाबड़ा, निर्यापक मुनि नव पद्म सागर जी महाराज को। पूरे चारों अनुयोगों का सार कहीं देखना है, प्रथमान योग को अगर कहीं जानना है, ग्रंथों को मत देखो, किस तीर्थंकर का जन्म कब हुआ, कि कौन से तीर्थंकर ने कहाँ से निर्वाण को प्राप्त किया, किस तीर्थंकर का पूरे परिवार का परिचय क्या था, बहुत सारी बातों को जानना है प्रथमान योग की, तो निर्यापक मुनि नव पद्म सागर जी महाराज को देखो। कोई साधारण सी बात नहीं है। विद्वत रत्न डॉक्टर सुशील कुमार जी जैन मैनपुरी ने देश विदेश में जा करके लोगों को छोटे छोटे सूत्र दे करके उनका हृदय परिवर्तन करके सन्मार्ग पे लगाने का पुरुषार्थ किया। जब वो दुबई में गए, वहाँ पर उसकी सड़कों पर धोती दुपट्टे में निकल गए, वहाँ के फ्रंट पेज पे छपा कि भारत का भगवान आया है। ऐसी प्रभावना करने वाले प्रवर्तक डॉक्टर मुनि सहज सागर जी महाराज। जीवन में आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है कि वे बहुत बड़े अवसर थे। मैं सिर्फ कुछ प्रवचन करना मुझे नहीं आता, मैं तो आपसे रूबरू हो रहा हूँ, अपनी बात आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आखिर आया हूँ तो अपने संरक्षक जिन्होंने सिग्नेचर किए थे, उपकार किया था, उनके पास आया हूँ। और यदि कुछ आपको गलत लगे तो इधर उधर मत कहना, मुझसे डायरेक्ट कह देना, आई एम नॉट करेक्ट बट यू अंडरस्टैंड मी करेक्ट, इट इज़ नॉट फेयर। आई एम करेक्ट बट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड मी करेक्ट। आप हमको सही नहीं समझ रहे, मैं सही हूँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस बात को कहा, गुरुदेव ने, कि ये समस्या उनकी है, तुम्हारी तो कोई समस्या है ही नहीं, वो जाने, उनका काम जाने। जीवन में आप जिस स्थिति में जहाँ पर भी हैं उसका आनंद लीजिए,
परमानंद, वो आनंद आपका परमानंद में तब्दील हो। इसलिए चारित्र शुद्धि विधान में जरूर उपस्थित हो जाना, उसमें जरूर बैठ जाना, लाख काम छोड़ करके उपस्थित हो जाना, जिससे तुम्हारे परिवार की कलह समाप्त हो सके, जिससे तुम्हारे जीवन में बढ़ता हुआ कसाएं कम हो सके और जीवन को तुम आनंद के साथ में जी सको। बस अभी इतना ही, क्योंकि घड़ी की सुइयां अपनी अवधि को तय कर रही हूँ। मुझे तो आपको सुनना है, आपको देखना, मैं आपसे मिलने आया हूँ। इस नगरी में आप सबको नमन करने के लिए आया हूँ कि आपके अनंत उपकार हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। जय वीर, जय गुरुदेव। बोलिए सौम्य मूर्ति पूज्य मुनिवर श्री पीयूष सागर जी महाराज की। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, इस पूरे महोत्सव में निश्चित पुण्यात्मा बहुत सारे हैं, और मुझे तो ये पता है कि राम को लाया नहीं जाता, राम तो खुद आ जाते हैं। बस शबरी जैसी भक्ति करने वाला कोई चाहिए। तो निश्चित जयपुर में कुछ शबरी होगी, कुछ हनुमान होंगे, जिनकी भक्ति से राम रूप परमात्मा अंतर्मना आचार्य भगवान खुद यहाँ पर पधारे हैं भगवान पद्मप्रभ के वंदना करने। और निश्चित में इस चारित्र शुद्धि विधान के उस प्रथम पुरुष को आवाज लगा रहा हूं, जिन्होंने चारित्र शुद्धि विधान में सबसे बड़ा भाग्य पाया है, सबसे बड़ा सौभाग्य पाया है, सबसे बड़ा अतिरिक्त पुण्य जिन्होंने इकट्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सौधर्म इंद्र बनकर श्रीमान अशोक जी चांदुवाड़ कीर्तिनगर जयपुर से हमारे बीच में है। मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपसे निवेदन कर रहा हूं, उनके पुण्य की अनुमोदना करने के दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथ। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना। बोलो अनुमोदना 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 बारंबार। मंच पर द्वादशांग वाणी के विद्वान बैठे हैं, परम वंदनीय सहज सागर जी महाराज, परम वंदनीय नवपद्म सागर जी महाराज। सारे इंद्रों में सौधर्म इंद्र सबसे छोटा है ना? सारे इंद्रों में सौधर्म इंद्र सबसे छोटा है, लेकिन भगवान की भक्ति उसके बिना कोई कर नहीं पाता। सबसे छोटा होकर के जिसने सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया, उसका मान वंदना यहां पर कर रहे हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ। और संसार में एक ही व्यक्ति है जो भगवान के आने के पहले भगवान का मंदिर बनाता है। लोग तो भगवान के आने के लिए भगवान का मंदिर बनाते हैं, लेकिन वो भगवान के आने के पहले ही भगवान का मंदिर बनाता है। ऐसा है कुबेर, जो भगवान जब गर्भ में आते हैं तब अयोध्या में नगरी की रचना करता है, और नगरी की रचना में भगवान का पहले मंदिर बनाता है। मैं आवाज लगा रहा हूं इस महोत्सव के कुबेर इंद्र को, धनद देवता को, धन कुमार को, जो धन के कुमार हैं श्रीमान विनय जी, स्नेहलता जी सोगानी। जयपुर परिवार को आवाज लगा रहा हूं कि आए और पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आप दोनों हाथ उठा करके उनकी मान वंदना करें। अच्छे लोग ही अच्छे काम की अच्छे मन से अनुमोदना करते हैं। दोनों हाथ उठा करके अनुमोदना 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 अनुमोदना। और इस पूरे चारित्र शुद्धि पांडाल को बनाएंगे तो मंडप की पूजन और मंडप का उद्घाटन करने वाले सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार को आवाज लगा रहा हूं। ज्ञानचंद जी, पंकज जी, झांझरी परिवार नहीं है? एक बार जोरदार तालियों के साथ उनकी मान वंदना करते हैं। संपूर्ण व्यक्ति, हजारों लोग भगवान के पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, लेकिन पूजन के द्रव्य पुण्यार्जक के रूप में, पूजन के लाभार्थी के रूप में, द्रव्य लाभार्थी के रूप में हमारे पास नाम आया है श्रीमान शरद जी जैन, आरके जैन मुंबई परिवार का। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार
ऐसे ही भगवान के पूजन के लाभार्थी बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, नंदलाल जी, देवेंद्र कुमार जी, सुमित जी, बाकलीवाल हैदराबाद परिवार ने भी सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियों के साथ। और मैं आचार्य भगवान से एक निवेदन करूंगा मेरी तरफ से, मुझे पता नहीं कि ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि नहीं, लेकिन मेरी तरफ से निवेदन करूंगा। मैं चारित्र शुद्धि विधान की कथा पढ़ रहा था, तो चारित्र शुद्धि विधान की कथा उज्जैन में लिखी गई। वहां के राजा थे हेमवर्मा, जिन्होंने चारित्र शुद्धि व्रत को किया और चारित्र शुद्धि व्रत को करने के बाद तीर्थंकर बन गए। क्या बन गए? तीर्थंकर बन गए। तो महाराज जी से मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं कि महाराज जी, अभी तक हमने जितने भी अनुष्ठान किए, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र और बड़े बड़े पात्र इंद्र बना करके किए, मेरा मन है कि जयपुर नगरी में चारित्र की शुद्धि देवता तो कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको तो चारित्र की योग्यता ही नहीं है कि वो चारित्र ले लें। जिसकी 33 सागर की आयु है, वो 3000 साल के बाद एक बार पानी का घूंट पीता है, अमृत घूंट। कितने साल बाद? 3000 साल बाद एक बार उनके कंठ से अमृत झरता है, लेकिन फिर भी कभी वो उपवास, कभी किसी ने सुना कि किसी देव ने उपवास किया हो? तो भगवान, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मन है कि देवता लोग की चारित्र की शुद्धि तो होगी नहीं, चारित्र की शुद्धि होगी तो मनुष्य पर्याय से ही होगी। और मनुष्य पर्याय में यदि आप आज्ञा दें तो इस बार जयपुर में राजा और महाराजा बना करके हम इस पूरे चारित्र शुद्धि विधान को करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि राजा हेमवर्मा ने, महाराजा हेमवर्मा ने सबसे पहले चारित्र शुद्धि विधान किया और उसके बाद जयपुर में इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। तो मेरा व्यक्तिगत आपसे प्रार्थना रूप अर्जी है, यदि आप कहें तो फिर मैं आगे की घोषणा करने का मन बनाऊं कि यदि आपका मन हो तो हम राजा और महाराजा बना करके इस बार चारित्र शुद्धि विधान को करने का सौभाग्य मैं निवेदन कर रहा हूं। जयपुर समाज अपने आप में इतिहास है जैन समाज का। न जाने कितने राजा इस जयपुर में हुए हैं, न जाने कितने राजा अतीत की गवेषणा में खो गए हैं, लेकिन इस बार चारित्र शुद्धि विधान में हम दो ही बड़े पात्र बनाने के लिए यहां से निवेदन कर रहे हैं, एक महाराजा और दूसरा राजा। कौन? एक महाराजा और दूसरा राजा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कमेटी वालों से कि मैं कुछ घोषणा कर दूं। तो राजा महाराजा जिनको बनकर के चारित्र शुद्धि विधान करना और विश्वास करना मेरी बात पर, गुरु की साक्षी पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, यदि अवसर चूक गए ना तो पूरी जिंदगी पछताओगे कि हमारे पास अवसर था लेकिन हम अवसर का लाभ प्राप्त नहीं कर सके। जिनको इस चारित्र शुद्धि विधान में महाराजा बनकर के मुख्य पांडाल में, मुख्य मंडप पर बैठ करके महापूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, मात्र 5,05,000 रुपए की राशि में अपने परिवार के साथ महाराजा बनने का सौभाग्य, वो मुख्य मंच पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको राजा बनकर के सौभाग्य प्राप्त करना है, मात्र 2,51,000 रुपए की राशि में राजा बनकर के इस चारित्र शुद्धि विधान को करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, एक महाराजा का नाम हमारे पास आया है, अशोक जी नेता परिवार। एक बार जोरदार तालियों के साथ अशोक जी नेता को मैं आवाज लगा रहा हूं कि आए और पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिनको भी महाराजा बनने का सौभाग्य प्राप्त करना हो, जिनको भी महाराजा बनने का सौभाग्य प्राप्त करना हो, मैं निवेदन कर रहा हूं, अंकित जी चांदवाड़ परिवार, एक और नाम हमारे पास महाराजा के रूप में आया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि बहुत आनंद के साथ जिनका भी सौभाग्य हो वह जरूर आकर के सौभाग्य का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। विश्वास करना, दो तरह के व्यक्ति होते हैं दीपक भैया, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक विशिष्ट पुण्य वाला और एक विशुद्ध पुण्य वाला। कितने प्रकार के? बोलो ना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक विशिष्ट पुण्य वाला और एक विशुद्ध पुण्य वाला। अंकित जी चांदवाड़, अशोक जी चांदवाड़ साहब के बेटे हैं, वे महाराजा बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अशोक भाई साहब एक बार आकर के पुनः श्रीफल भेंट करें। एक और महाराजा बनने का सौभाग्य विकास जी, शालू जी पाटनी परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ। अरे आप तो ताली भी ऐसे बजा रहे हो। मैं निवेदन कर रहा हूं, सौभाग्यशाली पात्र बनने के लिए आप अपने मनोभाव को बनाएं।
एक और नाम आया है मेरे पास, श्रीमान समीर जी, ममता जी, जयपुर परिवार ने एक और सौभाग्य प्राप्ति का है महाराजा बनने के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ। ये जयपुर तो राजा और महाराजाओं का इतिहास लिखने वाला गढ़ है। सो मैं निवेदन कर रहा हूं, जिनको भी महाराजा बनना हो मात्र 5,05,000 रुपए की राशि में सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कमेटी के लोग एक बार संपर्क कर लें। मुझे लगता है कि आनंद के साथ एक नाम, यहाँ पर एक अच्छी नाम की व्यवस्था हमारे पास बनेगी और जिसको राजा बनना हो मात्र 2,51,000 रुपए की राशि में अपने मनोभाव को बना करके सौभाग्य का सिंदूर अपने माथे पर लगा सकता है। मैंने कहा 2 प्रकार के पुण्य होते, एक विशिष्ट पुण्य और एक विशुद्ध पुण्य। विशिष्ट पुण्य वाले तो यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, है ना। विशिष्ट पुण्य वाले तो यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं। आपके घर में आपका बहुत बड़ा घर है, घर के बाद 2-4 गाड़ी है, आधा किलो 1 किलो सोना है, बड़ी सी हवेली है, ये तो विशिष्ट पुण्य है। लेकिन विशिष्ट पुण्य तो विनोद जी, विशिष्ट पुण्य तो कभी भी समाप्त हो सकता है। विशिष्ट पुण्य तो कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन विशुद्ध पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा विशुद्ध पुण्य चारित्र शुद्धि विधान के माध्यम से हमको प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और चारित्र शुद्धि विधान में 5-7 दिन जो सुबह से लेकर के जब तक अनुष्ठान चलेगा तब तक अपने चाय, काफी, नाश्ता और पोहा और पानी आदि की लाभार्थी बनने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, अक्षत जैन झांझरी परिवार जयपुर वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। यदि वे यहाँ पर विराज रहे हों तो पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं अंतिम, अभी मैं जब रास्ते से आ रहा था तो पवन बोहरा मेरे साथ थे। उनने कहा, भैया जी चारित्र शुद्धि विधान में क्या होगा? जीवन का मंगल, जीवन का संतोष, जीवन का सौभाग्य, जीवन में नित्य आनंद की वृद्धि, धन धान्य की वृद्धि, ऊर्जा का संयोजन, विश्वास की गहराई, संताप से निवारण, सर्व कार्य की सिद्धि, दुर्भाग्य का नाश और मन की दूरियों को मिटाने वाला यदि कोई एक अनुष्ठान है तो वो है चारित्र शुद्धि महामंडल विधान। इस सभा सदन में बैठे हर व्यक्ति से निवेदन कर रहा हूं कि इंद्र इंद्रायणी बनकर चारित्र शुद्धि विधान में जरूर बैठना। एक और हमारे पास महाराजा का नाम आया है, श्रीमान कैलाश चंद जी, छाबड़ा परिवार, मधु जी छाबड़ा ने सौभाग्य प्राप्त किया है महाराजा बनने का। एक बार जोरदार तालियों के साथ। और अब मैं पूज्यपाद के श्री चरणों में अनंत बार भैया आचार्य भगवान की मंगल देशना का लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। मैं पूज्यपाद के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु निवेदित करता हूं कि हे गुरुदेव अपनी मंगल देशना से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धिभ्यः। यही आया ना ममा मामी ताता तीती ततोतिता ततोतिता तुतेति तात्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततताते ही ततोतता। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ दोनों हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु भानपू शांतिनाथ मुनि सुब्रत नमीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य अंकलिका राधी सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की, चारित्र शुद्धि व्रत प्रतिपालक आचार्य भगवान श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, महाराज की। एक बहुत छोटी सी कहानी। एक चुईया को एप्पल खाना था। एक चुईया को एप्पल खाना था और वो आम के पेड़ पर गई। आप इस छोटी सी कहानी का विरोधाभास देखिएगा और पूरी बात आज की 31 तारीख की बातें इस छोटी सी कहानी में समाहित हैं। एक चुईया को, चुईया समझते ना,
चुईया मतलब चुईया, और चूहा मतलब चुईया की वाइफ। चूहा हस्बैंड, चुईया उसकी वाइफ। चुईया को एप्पल खाना था, वो आम के पेड़ पर गई। उस पेड़ पर एक बंदर बैठा था। बंदर ने कहा उस चुईया से, पगली यहां तू क्यों आई? मुझे एप्पल खाना है। उस बंदर ने कहा, मूर्ख, अज्ञानी, नादान, मिथ्या दृष्टि, ये तो आम का पेड़ है। वो चुईया हंस करके उस बंदर से बोलती, ज्यादा तू चौधरी मत बन, मैं एप्पल साथ में लेके आई हूं। मुझे लगता है कि कहानी हमारे घर घर हर व्यक्ति के जीवन की यही कहानी है। चुईया ने तो कहा कि एप्पल में साथ में लेके आई हूं। पेड़ कोई भी हो सकता है, फल तो हमारा अपना खुद का है। बस जिंदगी में यही है। गौतम स्वामी ने कहा, जीवे मरने लाहा लाहे संजोग पिजोगिया बंधु सी दुखा दो समदासाई नमा। जीवन हो मरण हो, सुख हो दुख हो, लाभ हो अलाभ हो, शत्रु हो मित्र हो, संयोग हो वियोग हो, इन हर स्थितियों में जो समता को धारण करता है बस वही संत और वही श्रावक है। जरा सा दुख आए बेचैन हो गए, जरा सा सम्मान नहीं मिला मुंह फुला के बैठ गए। आचार्य कहते हैं एक ना श्रावक के लक्षण है और ना ये संत की डेफिनेशन है। और 5 दिन 7 दिन जीवन जीना सीखना है। सुबह 7 बजे से लेकर के 11:30 पर विधान समाप्त। सुबह घर से जब आओ तो खाली पेट आना और मन को भी खाली करके आना, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। पैसा जयपुर वालों, पैसा जिंदगी भर कमाओगे और श्वास थमते ही तुम्हारा पैसा वहीं का वहीं छूट जाएगा। पुण्य होगा तो मरघट के आगे जाएगा, अन्यथा धनपतियों को लोग नहीं पूछते हैं, धर्मात्मा को। देखा नहीं हजारों की तादाद में कितने लोगों का मन बना मुझे महाराजा बनना है। हजारों लोगों की भीड़ में एक भी गरीब नहीं है, फिर भी मन से आदमी गरीब है। और जब व्यक्ति मन से गरीब होता है तो करोड़ों रुपया इकट्ठे कर लो, फिर वो कभी करोड़पति नहीं बन पाता है। मन का गरीबपना जिंदगी में कभी भी उठने नहीं। और हमने अक्सर देखा है दिगंबर जैन समाज में, जहां धर्म की बात आती है, त्याग की बात आती है, देने की बात आती है, वहां आदमी के पास हजारों बहाने होते हैं। और अभी आपके घर में, ऑफिस में, दफ्तर में कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी कमिश्नर पहुंच जाए, 10-20 लाख नीचे से पकड़ा दोगे। यदि कोई अचानक बीमारी आ जाए, व्यक्ति 10-20 लाख, आपकी किडनी में स्टोन हो गया, कैंसर हो गया, मिनटों में डॉक्टर के पास 10-20 लाख निकल। पर जहां धर्म की बात आती है, कौन दे कौन मरे। और ध्यान रखना, पुण्य का पैसा पुण्य में ही जाएगा। हमको एक पैसा साथ में लेके नहीं जाना। तुम्हारा पैसा तुमको मुबारक हो। हम तो सिर्फ जयपुर में पुण्य को देने आए हैं और तुम्हारे मन के पाप को धोने के लिए आए हैं। और संत ही तुम्हारे मन के मैल को, मन के पाप को धो सकता है। पंडित पादरी पाप को नहीं धो सकते, वो खुद पाप में डूबे हैं। अभी महाराज साहब ने कितनी प्यारी बात कही। चारित्र कितना ही स्वाध्याय कर लो, कितना ही पढ़ लो, कितना ही ज्ञानी बन जाओ, यदि जिंदगी में चारित्र नहीं आया तो पूरा जीवन बेकार है। ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता है। जब भी मोक्ष मिलेगा तदनुरूप आचरण के साथ। ये दोनों भारत देश के मुख्य मूर्धन्य विद्वान हैं। डॉक्टर सुशील कुमार जी मैनपुरी, प्रवर्तक सहज सागर जी महाराज साहब, जिन्होंने एक प्रवचन भी नहीं दिया, और जो प्रवचन दिया
वो खुद अपने जीवन में उतारा, उसके बाद तुम्हारे बीच में परोसा कि तुम भी बिना अभिषेक के पानी मत पीना, बिना गुरु को आहार दिए खाना खाने मत जाना। जो किया वो आपको परोसा। और हमारे दूसरे पंडित दीपचंद जी जो जयपुर की शान हैं, और यूं कहें कि आपका पूरा समय हुआ 9 मिनट का। बोलो महावीर भगवान की। समाप्त कर दूं, आगे बोलूं? मुझे पता था तुम जरूर बीच में बोलोगे। कितनी देर बोलूं? 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट? अशोक भाई, नेताजी, आधे घंटे। तुमने मुझे पैसा दे के बुलाया है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, अनुरोध करो ज्ञान सागर जी महाराज साहब के प्रथम बैच के 3 शिष्य, विवेक सागर, विद्यासागर और स्वरूपानंद, क्षुल्लक श्री स्वरूपानंद जी महाराज साहब, दीपचंद जी। परिचय दीक्षा के बाद थोड़ा कठिन लगा, प्यास बहुत लगती थी गुरुदेव, बहुत प्यास लगती है, रात भर नींद नहीं आती, बेचैन परेशान रहता हूँ गुरुदेव, हमसे निभ नहीं पाएगा। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, बेटा कोई बात नहीं, जाओ, पर तब भी जीवन में जितना हो सके उतना संयम का पालन करना। सोचो जो एक साथ जिन्होंने दीक्षा ली थी, और अब जब दीक्षा लेने का वक्त आया तो फिर उनके पास आशीर्वाद लेने गए डोंगरगढ़। आचार्य महाराज, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं जो आपने जीवन जिया है, अब हमें क्षुल्लक केलक नहीं बनना है, अब तो मुझे महाव्रतों का आशीर्वाद दे करके मेरे जीवन को धन्य धन्य करें। कहाँ जा रहे हो? प्रसन्न सागर जी के पास रहते हैं, संग में रहते हैं, पढ़ाते हैं, वहीं दीक्षा लेने का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोचो गुरुदेव ने अंतिम आशीर्वाद दिया दीक्षा का कि जाओ दीक्षा लेकर के अब अपनी समाधि की साधना। एक पुण्यात्मा जी हुए, धर्मात्मा जी हुए, जिन्होंने सिर्फ बका नहीं, बोला नहीं, प्रवचन नहीं दिए, साथ में वैसा जीवन जिया भी है। करोड़ों का टर्नओवर था घर में, करोड़ों का, मिनटों में छोड़ छाड़ कर बिन कपड़े के बैठे हैं। निवेदन का, यदि धन में सुख होता तो चक्रवर्ती महल छोड़ करके 96,000 रानियों का मोह छोड़ करके जंगल में बैठ करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता। यदि घर में ही सुख होता, सुख का मार्ग घर नहीं है, सुख का मार्ग तो त्याग का मार्ग है। छोटी सी बात बोल के समाप्त कर रहा हूं। एक युवक संत के पास पहुंचा, गुरुदेव जीवन का मूल्य क्या है? संत ने अपने थैले में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला, बेटा जाओ मार्केट में इसका मूल्य पूछ के आओ। वह युवक दौड़ते भागते गया, एक संतरे वाले ठेले के पास पहुंच गया। संतरे वाले, भैया इस पत्थर का दाम क्या दोगे? अरे बेटा ये पत्थर हमको दे दो, 10 संतरे ले लो। देना नहीं है, गुरुदेव ने मना किया, देना मत, इसका मूल्य जान के आना। और आगे की सब्जी वाली की दुकान पर गया। सब्जी वाली, भाई ये पत्थर कितने में लोगी? अरे बेटा इतना रुपया तो हमारे पास है नहीं है, आधा किलो टिंडे, आधा किलो टमाटर और 100 ग्राम धनिया पत्ती ले लो, पत्थर दे दो। नहीं मुझे बेचना नहीं, मुझे तो इसका मूल्य जानना है। एक चांदी सोने की दुकान पर गया। चांदी वाला समझदार था, अरे ये तो बड़ा कीमती पत्थर है, इसका दाम क्या? 1000 रुपये ले लो। नहीं मुझे बेचना नहीं, मुझे तो इसका मूल्य जानना है। चौथी दुकान पर पहुंचा, जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी ने जैसे उस पत्थर को देखा, उसकी आंखें फटी तो फटी रह गई। उस जौहरी ने उस पत्थर को एक कपड़े पर रखा, एक चौकी को रखा, चौकी पर कपड़ा बिछाया, कपड़े पर उस पत्थर को रखा, उसकी 3 परिक्रमा लगाई, उसको दंडवत प्रणाम किया कि मैंने अपनी 60 साल की जिंदगी में इतना बड़ा रत्न पहली बार देखा है। जब उसने ढोक लगाया उस पत्थर को, और वो व्यक्ति जौहरी पूछता उस युवक से, बेटा ये पत्थर किसने दिया? ये तो संत महात्मा ने कहा था, जाओ इसका मूल्य जान के आओ। उस जौहरी ने उस युवक से कहा कि बेटा ये पत्थर अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है।
उसने कपड़े सहित पत्थर को उठाया और लपेड़ा और दौड़ती 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 दौड़ती, अब जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक तो बोलना पड़ेगा मेरे को। दौड़ती 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 दौड़ती, जैसे वो गुरु के पास पहुंचा, गुरुदेव ये आपका पत्थर लेके आ गया। क्या मूल्य बताया? गुरुदेव संतरे वाले के पास गया, उसने कहा 10 संतरे ले लो, नहीं दिया। सब्जी वाले के पास गया, आधा किलो टिंडी, आधे किलो टमाटर ले लो, 100 ग्राम धनिया पत्ती, उसको भी नहीं दिया। चांदी सोने की दुकान पर गया, उसने कहा 1000 रुपए ले लो, नहीं दिया। गुरुदेव मैं एक जौहरी के पास गया, उस जौहरी ने कहा कि पत्थर अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। बस संत ने कहा बेटा ये जीवन भी अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। पत्थर का तो फिर भी मोल हो सकता है, पर इस मनुष्य जीवन का और मनुष्य जीवन में जैन कुल का इसका कोई मोल नहीं है। एक बार जैन कुल हाथ से निकल गया फिर सदियों सदियों तक सागरों पर्यंत भटकते रहो 83,99,999 योनियों में, फिर दोबारा जैन कुल मिलने वाला। यदि चारित्र की शुद्धि जीते जी मरने से पहले नहीं की तो मान के चलना सारी योनियां हमारा इंतजार कर रही हैं। इसलिए जयपुर वालों, हम जयपुर नहीं आए हैं, हम तो तुम्हारे मन के मैल को, मन के द्वेष को, मन के अहंकार को अब संजोग देखो आप, जब पिछली बार हम दो साधु थे, हम और प्रणीत सागर जी महाराज साहब, और उस समय भी हमारी टीम सुभाष भाई की पूरी जाम्बो टीम, और बाकी में कार्य करने की क्षमता, प्रोग्राम सजाने की कला, मास्टरमाइंड है। हमने कहा जयपुर से निकलना है मेरे को, तो हमने कहा विपुल सुभाष जी को बोलना, गुरु जी ने याद किया। सुभाष जी पूरी टीम के साथ आए, वो क्या आदेश? हमने कहा यार जो पिछली बार किया था इस बार फिर करना है। बोले आपने पिछली बार दीक्षा दी थी, पिछली बार दीक्षा दी थी, इस बार हमने का प्लान है दीक्षा देने का। अब किसके भाग्य में होती मुझे पता नहीं, पर दीक्षा तो होगी। दीक्षा तो चारित्र शुद्धि विधान में एक सुशील मुनि बना था, अब किसकी होगी मुझे पता नहीं, कुछ तो होगा। और वो होगा जो 13 साल को फिर से एक रिपीट करेगा कि यार ऐसा भी कुछ विधान में जहां चारित्र की शुद्धि होगी वहां त्याग भी होगा, वहां वैराग्य भी होगा, और वहां महाव्रतों के संस्कार भी होंगे। अब देखना यह है किस किस के भाग्य में वो दृश्य देखने को मिल पाता है। मैं एक बार उस टीम की जोरदार, सुभाष बाबू की टीम के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अच्छे काम किए अनुमोदना अच्छा व्यक्ति ही करता है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध करो, 2 बातें जिंदगी में, यदि घर को स्वर्ग बनाना है आज से 2 काम करना बंद कर देना, ना शिकायत करना ना डिमांड करना। आज से ही घर स्वर्ग तुम्हारा और तुम स्वर्गवासी। अरे जहां रहोगे वहां वासी तो रहोगे ना, कोई आकाश में तो उड़ोगे नहीं, रहना तो घर में ही है। और रोज सुबह 5 लोगों को धन्यवाद रोज दिया करो। पहला धन्यवाद किसान को दो जिस कारण से तुमको खाने पीने को मिल पा रहा है। दूसरा धन्यवाद सैनिक को दो जिस कारण से तुम बिंदास सुकून की नींद रात में सोते हो। तीसरा धन्यवाद उन माता पिता को दो जिन्होंने तुमको इस भारत की भूमि में जन्म दिया है। चौथा धन्यवाद गुरु को दो जिन्होंने तुमको दिशा दी, बोध दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और 5वां धन्यवाद उस परमात्मा को दो जिस परमात्मा के वंश में तुमने जन्म लिया है और तुम जीवन को जी करके अपना जीवन सफल सार्थक कर रहे हो। 5 को धन्यवाद दोगे, मान के चलना कि हमने उनके प्रति कुछ वफादारी की है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि जी अभी भैया जी ने कहा पहले इस ग्राउंड में फुटबॉल खेली जाती थी, फुटबॉल, और आज की तारीख में फुटबॉल का गेम है कम चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिकेट।
अब 10 दिन का मैच भी होने वाला है। अभी 20 पहले 60 ओवर का होता था, फिर 20 पर आ गया, आने में 10 ओवर का हो गया, तो पता नहीं मेरे को। पर उस क्रिकेट से हमने क्या जाना है? जीवन एक क्रिकेट है, जीवन एक क्रिकेट है। धरती की विराट पिच पर समय बॉलिंग कर रहा है, शरीर बल्लेबाज है, बीमारियां फील्डिंग कर रही है, विकेट कीपर यमराज है, प्राण हमारे विकेट हैं, क्योंकि जीवन एक नहीं, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? जीवन एक। इस डे नाइट के मैच में हमें रचनात्मकता के जलवे दिखाने हैं और सांसों के सीमित ओवर में सृजन के रन बनाने हैं। गिल्लियां उड़ने का अर्थ है सांस का टूट जाना। LBW यानी हार्ट अटैक दुर्घटना में मरने वाला रन आउट कहलाता है और सीमा पर शहीद होने वाला कैच आउट कहा जाता है। आत्महत्या का अर्थ विकेट, आत्महत्या यानी स्टंप आउट हो जाना है। कभी कभी कुछ आक्रामक खिलाड़ी जल्दी ही पवेलियन लौट जाते हैं, लेकिन पारी ऐसी खेल जाते हैं कि अपना कीर्तिमान बना जाते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना रेट है। जीवन एक। उस युवक ने सन से कहा, महात्मा जी एक पत्थर तो अनमोल, बस मैं आपसे कह रहा हूं जीवन अनमोल है और अनमोल जीवन का मूल्य वसूल करके ही मरना। अन्यथा सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार पड़े, शनिवार को एडमिट हुए, रविवार को। ये चलचित्र जीवन का है, तो इससे अभद्र चलचित्र दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। बोलो महावीर भगवान की। तो उस चुईया ने उस बंदर से कहा, ज्यादा चौधरी मत बन, मैं एप्पल अपने साथ में लेके आई हूं। दोनों हाथों को जोड़िए। मात्र 2 ही सूचना। अभी यहाँ से पूज्य मुनिवर का मंगल विहार श्री कुलदीप जी राका वरिष्ठ IAS अधिकारी के निवास स्थान की ओर होगा। वहाँ चर्या होगी, दोपहर में 3:30 बजे सभा होगी, शाम को गुरु भक्ति सत्संग आनंद की यात्रा होगी। और एक और महाराजा के लिए हमारे पास नाम आया है, श्रीमान कुलदीप जी, मधु जी, आशीष जी, अर्पित जी चौधरी, बगरू वाले परिवार का। एक बार जोरदार तालियों के साथ आकर के पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों हाथों को जोड़िए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु नान्य तुम वंदमानस्य ममास्तु देवी 9 बार नमोकार। कल जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे। आज एक छोटा सा नियम आज का दे दूं क्या? बोलो हाँ। जिसको चाहिए वो अपना हाथ ऊपर करो और जिसका हाथ ऊपर ना हो धक्का मार के हाथ ऊपर कराओ। बोलो हे गुरुदेव, आज हम जहां भी भोजन पानी करेंगे जूठा का एक अंश भी नहीं छोड़ेंगे, है ना? ओके। कार्यक्रम सफल होता है तो सबको खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई खुशी नहीं है। लहर पूरे जयपुर में है, पूरी महिला मंडलों, जयपुर की जैन समाज, बच्चे बच्चे में इस कार्यक्रम की लहर है। और आगे होने वाले 25 तारीख से 31 तारीख तक भी चारित्र शुद्धि विधान के लिए भी भीड़ उमड़ रही है। जहां हमारे 2552 जोड़े करने थे वो उससे ज़्यादा हो चुके हैं। हो सकता है कि ये 3100 जोड़े हो और उस कार्यक्रम का सब धर्म लाभ ले, ऐसी मेरी पूरी भावना है। और इस धर्म पर भावना के होते हुए जब जैन नगरी में इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, ये पहली बार हो रहा है कि हम इतने जोड़े एक साथ आचार्य श्री के आशीर्वचन और उस विधान में जो कि 1234 अर्घ चढ़ेंगे उसका पुण्य लाभ ले पाएंगे। सर, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गुरुवर का आशीर्वाद पाके काफ़ी समय के बाद गुरुवर का पुनः आगमन हुआ है जयपुर में, कैसा लगता है? अंतर्मन आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, जिन्होंने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के बाद पहली बार एक ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने निष्क्रिय व्रत के साथ साथ अपनी मौन साधना भी की, और वो भी सम्मेद शिखर जी के स्वर्णबद्ध कूट पर। आज जयपुर में आचार्य के रूप में प्रसन्न सागर जी का पहली बार प्रवेश हुआ है। आज से 800 वर्ष पूर्व मुनि के रूप में आचार्य जी पधारे थे और सन 2013 में
जब आचार्य श्री का 25वां मुनि दीक्षा दिवस यहाँ पर भवानी निकेतन में मनाया गया था, उसी समय भी सुभाष जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने पूरा कार्य किया था। और संयोग की बात आज देखिए, आज भी पुनः जब 13 साल बाद में जब आचार्य श्री का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें भी सुभाष जी उनकी पूरी टीम का ही नेतृत्व रहा है। आज जयपुर वाले बहुत उत्साही है। आज पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि शहर के जिस जिस रास्ते में जुलूस शोभा यात्रा निकली, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी। 108 तोरण द्वारों के माध्यम से गुरुवर की भावभीनी अगवानी की गई। पहली बार 1251 महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर जिन्होंने गुरुवर की अग्रवाल कॉलेज पर अगवानी की, और उसके साथ साथ पूरे जुलूस में पद विहार करते हुए रामनिवास बाग तक लेकर गए। तो ये मैं जयपुर वालों का और जयपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान वासियों का सौभाग्य ही कहूँगा। इस मौके पर हम राजस्थान सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा का, जिन्होंने गुरुवर की गाजियाबाद के तरुण सागरम से 3 जनवरी को मंगल विहार होते ही राजकीय तिथि की घोषणा की, और वहीं से लगातार पूरा प्रशासन शासन उनकी सेवा में लगा रहा। श्री दिगंबर जैन पदयात्रा संघ और उनकी पूरी टीम ने तरुण सागरम से जयपुर तक लगातार उनके मंगल विहार की सारी व्यवस्था की। सूर्य प्रकाश जी छाबड़ा, विपुल जी छाबड़ा, उनकी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ इस जो जैसा कि अभी सुभाष जी ने बताया कि आगामी 25 जनवरी से 1 फरवरी तक होने वाले 8 दिवसीय भगवत जिनेन्द्र महाअर्चना महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ अनुष्ठान, साथ ही 1 फरवरी को विवाह अनुव्रत संस्कार शिविर, उसके लिए 19 सदस्यीय महोत्सव समिति और 33 सदस्यीय क्या कहेंगे उसको व्यवस्था समितियों का निर्माण किया गया। तो सारी टीम मिलकर, सारा समाज मिलकर उस विशाल आयोजन में, जिसमें पहली बार भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के अवसर पर 2552 जोड़े का टारगेट रखा है। लेकिन अभी भाई सुभाष जी ने आपको बताया कि हमारे पास अब तक लगभग 5,500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 1500 लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और लगातार उनको पूजा के लिए वस्त्र वितरण कर रहे हैं। इस तरह से ये आयोजन जयपुर में एक अपनी अनूठी छाप छोड़ेगा। महाराज श्री ने जैसा कहा कि अपने जीवन के जो खोट है, जो जीवन में आपने पाप किए हैं, उनके निस्तारण के लिए चारित्र शुद्धि विधान का आयोजन किया जाएगा। मैं विनोद जैन कोटखावदा, महामंत्री जयपुर, आचार्य प्रसन्न सागर जयपुर प्रवास समिति जयपुर, और जिनवाणी चैनल को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सीधे प्रसारण के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को आज का अनुपम दृश्य जयपुर के मंगल प्रवेश का दृश्य दिखाया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर स्थित यूनियन फुटबॉल ग्राउंड की पुण्य धरा पर हुए परम पूज्य साधना महोदधि उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीडित व्रतकर्ता अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश का विशेष प्रसारण। पुनः बता दें कि परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से इस मंगल प्रवेश में देश भर के जिनेंद्र भक्तों को पूज्य गुरुवर की मंगल अगवानी करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। फिर होगी आपसे भेंट ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जयपुर प्रवास समिति जयपुर, अंतर्मना धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जयपुर।